नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल साइंस के जो क्वेश्चन प्रीवियस ग्रुप डी में आए थे। आज मैं आपको जितने भी साइंस के जो सूत्र है यानी कि जो फार्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पहले लिखाना चाहता हूँ। इसके बाद में हम जो भी न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे वो बनाएंगे भी। 6 से 7 8 के करीब हम क्वेश्चन भी करेंगे और वीडियो पूरा देखें। और हो सके तो आप मैं जो ये नियम लिखूँ या सूत्र लिखूँ इन्हें आप लिख के रखें और इन्हीं से ही प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए थे इन्हीं से आए थे जो मैं सूत्र लिखाऊंगा। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना और हो सके तो आप लिख के रख ले और इन्हीं से ही जो क्वेश्चन आए थे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है सूत्र, क्या है। देखो पहला आपको एक तो पूछा गया था, इससे पूछा गया था वेग बराबर हम कह सकते हैं विस्थापन बटा समय। ये हिंदी में लिख रहा हूँ दोस्तों। इससे भी पूछा गया था, इसको हम कह सकते हैं b बराबर u बटा t। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो इससे पूछा गया था, मैं जो भी लिखाऊंगा इसको आप लिख के रख सकते हो और आपको ये काम में आएगा। और इन्हीं से ही न्यूमेरिकल पूछे गए थे, इनसे ही बनते हैं। अगला देखो दूसरा, त्वरण। क्या है त्वरण? बराबर हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा कह सकते हैं समय। एक ये था। इसको मैं इंग्लिश में लिखूँ तो a बराबर b माइनस यू बटा टी। इससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल बना दिए हैं, तो समझने की कोशिश करना। ये वो सूत्र है। अगला देखो, एक था बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक इससे पूछा गया था, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे प्रीवियस में इन्हीं से ही पूछे गए थे। इसको हम लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखो F बराबर एम ए। ओके, यानी कि F बराबर एम ए। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट डाले हैं इनसे भी क्वेश्चन आए थे, आप चेक कर लेना चाहे तो। अगला देखो, एक पूछा गया था संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। एक इनसे पूछा गया था, मैं इंग्लिश में लिखूँ तो P बराबर एम बी। क्या होता है? P बराबर एम बी। ओके, अगला देखो। तो दोस्तों इससे भी हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनाए थे, P बराबर एम बी संवेग वाले। और आने वाले जो पार्ट है उसमें भी इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ज़रूर लिख के रखें। अगला देखो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एक इससे पूछे गए थे, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इंग्लिश में लिखूँ तो W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, इसका भी यूज होगा जो आगे हम बताएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें थीटा भी निकालने को बोलेगा, तो वहाँ पे भी यही फार्मूला हमारा काम करेगा। अगला देखें, दाब प्रेशर। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या है भाई? क्षेत्रफल। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे? P बराबर F बटा ए। यानी कि प्रेशर, दाब बराबर फोर्स यानी बल और ए यानी कि एरिया। इससे अभी तक न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला है, और मिलेगा तो आपको हम करके दिखाएंगे। अगला देखो, एक था गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा के। देखो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? देखो हम लिखते हैं इसको काइनेटिक
एनर्जी बराबर 1/2 अपॉन m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि m इंटू वी स्क्वायर। ये क्या है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये है द्रव्यमान, m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग, और ये हाफ जो कि नियम में चलता है, सूत्र में चलता है। तो इसमें जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा निकालने को बोलेगा तो वहाँ पे ये काम करेगा। अगला देखो, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इनसे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल जितने भी ग्रुप डी में पूछे गए थे, इनसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा हम क्या करते हैं, एम जी एच क्या होता है, एम क्या है द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्व, और एच क्या है हाइट। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को जब हमारे पास द्रव्यमान दे रखा होगा बट वेग नहीं दे रखा होगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर बटा 2m। m क्या है द्रव्यमान के साथ 2 तो चलेगा, और p क्या है जो कि संवेग दिया रखेगा, और हमको उसमें भी पूछेगा गतिज ऊर्जा निकाल के दिखाओ, तो हम इसको यूज लेंगे क्या, पी स्क्वायर बटा 2m। तो m क्या है द्रव्यमान है और p क्या है संवेग है, और ये दो साथ में चलेगा। अब अगला देखो आप, एक ही होता है पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि देखो, शक्ति निकालने को बोलेगा। शक्ति बराबर या तो कार्य होगा और साथ में आपको, या फिर उसमें ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा होगा बटा हम कर सकते हैं क्या, समय। मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो देखो, P बराबर W/T, यानी कि शक्ति ऐसा यूनिट वाट, और T यानी कि समय, और P क्या पावर। ये हो सकता है P क्या पावर। ओके, अब अगला देखो, अगला देखे दोस्तों, एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है गुरुत्व बल के लिए। क्या बोलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए बोला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए हम बल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें आपको दो द्रव्यमान दिया जाएगा। जैसे कि मैं फार्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कैपिटल जी, ये वही कैपिटल जी है जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, बराबर यानी कि m1 इंटू m2, यानी कि फर्स्ट द्रव्यमान, सेकंड द्रव्यमान, और आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या है, ये त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है। आपको सवाल में मिलेगा और ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, तब हम याद भी दिलाएंगे कि भाई हमने आपको लिखाया था m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ओके, अगला देखो, एक ये आता है बाहर, बूझा जाता है बाहर। क्या होता है बाहर, बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्व। क्या होता है गुरुत्व। अब देखो, इसको इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे, W बराबर mg। क्या होगा, W बराबर mg। W क्या भार, m क्या द्रव्यमान, और g का मान गुरुत्व का मान होगा, जो कि गुरुत्व होगा। अब एक ओम का नियम से हो रहा था दोस्तों, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है, अब से पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल कराया था, वो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। इससे भी न्यूमेरिकल आया था, तो ये भी हमने लिखा दिया आपको, है ना। अब इसके साथ में आपको याद रखना है, जो गति के तीनों नियम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो गति के तीनों सूत्र है, वो हमेशा याद होना जरूरी है। तो गति के तीनों सूत्र से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, B बराबर U प्लस ए टी पहला होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, B बराबर U प्लस ए टी। इसको हम डिनोट करते हैं वेग और समय के साथ। क्या होता है, वेग और समय में रिलेशन दिखाता है, किसमें, वेग और समय में। और इसके अलावा दोस्तों, ये वेग और समय, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ग्रुप डी में पूछा गया था कि वेग और समय के बीच कौन सा रिलेशन बताता है, तो गति का पहला समीकरण। अब दूसरा देखो गति का समीकरण, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, ए टी स्क्वायर। अब ये किसके बीच संबंध दिखाता है, ये दिखाता है दोस्तों समय और स्थिति के मध्य।
किसके, समय और स्थिति के मध्य। तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो पार्ट 3 में कुछ गलती से यहाँ स्क्वायर नहीं किया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अब यह हुआ गति का दूसरा समीकरण। अब ऐसे भी पूछा जाता है कि गति का दूसरा समीकरण किस किस के मध्य रिलेशन दिखाता है, तो आपका आंसर जाएगा समय और स्थिति के मध्य। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ग्रुप डी के जो कि पेपर, तो उसमें देखना आपको मिलेगा कि गति का दूसरा समीकरण किस किस के मध्य दिखाता है, तो उसमें आंसर था समय और स्थिति। तो ये भी याद रख सकते हो। गति का तीसरा समीकरण b² बराबर u² प्लस 2as, ये किसके मध्य दिखाता है, तो ये गति का तीसरा समीकरण है और ये दिखाता है स्थिति और वेग के मध्य। क्या, स्थिति और वेग के मध्य। तो ये तीनों को इस तरह से भी याद रखना है कि गति का पहला समीकरण किस में दिखाता है कि वेग और समय, दूसरा समय और स्थिति, और तीसरा स्थिति और वेग। अब हम बात करते हैं जो गति का तीसरा समीकरण है, गति का तीसरा नियम है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। और इस तरह से भी पूछा गया था प्रीवियस ग्रुप डी में कि इसको किस तरह से और लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2as b² माइनस u²। कन्फ्यूज नहीं होना, ये वो ही है जो ऊपर है, वो ही है ये, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब दोस्तों इनको आपने लिख के रख लो, और अब हम करते हैं न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन, और इन्हीं से ही मेरे को पक्का विश्वास है इनसे ही पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है जो लेंस वाले क्वेश्चन है, लेंस के जो नियम है लेंस वाले, वो लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनके भी हम आने वाले पार्टों में आपको करा देंगे। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल पे बात। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और चलते हैं अब न्यूमेरिकल के ऊपर। तो दोस्तों हमारे पास ये रहा पहला क्वेश्चन, आप बनाने की कोशिश करें, और ये इसमें जो भी होगा आप बनाने की ज़रूर कोशिश करें, हम करके दिखाते हैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो इसको श्रृंखला में जोड़ने की बात कही गई है, और आर प्रतिरोध हमारे पास 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और ओम में हमारा आंसर है। तो आपको ऐसे में कुछ नहीं, श्रृंखला क्रम में जब 2 प्रतिरोध दे रखा है, तो आपको जब प्रतिरोध दे रखा है श्रृंखला क्रम में, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे कि R1 प्लस R2, जितने भी प्रतिरोध होगा उनको श्रेणी क्रम में इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, अनंत तक चला जाएगा। तो इसमें ये 12 वोल्ट की बैटरी, इसका कोई काम नहीं है, जो 12 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा गया है ये तो ये बताया गया है। बट हमारा जो प्रतिरोध जो ओम में बूझा है, तो हमको क्या करना है, इसको सिर्फ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो हम जोड़ सकते हैं, कुछ 40 ओम दे रखा था और इधर 8 ओम दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या मिला, 48 ओम, जो कि आप ओम इससे भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आपको OHM लिख दो, वही बात है। तो इसका आंसर होगा 48 ओम। क्या होगा भाई, 48 ओम होगा। लेकिन ये था, ये तो श्रृंखला क्रम श्रेणी क्रम में बता रखा था, आपको समानांतर क्रम में बोल देगा। समानांतर क्रम में, क्या समानांतर क्रम में, तो भी आपको क्या करना होगा, उसमें इस तरह से जमाना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, इस तरह से, और यह अनंत तक चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। एक घर में एक महीने में 250 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है, ये ऊर्जा जूल में कितनी है। अब एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा, इकाई यानी कि यूनिट ऊर्जा की खपत हुई है, तो ये जूल में कितनी होगी। तो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों। एक यूनिट का मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इसको आपको याद करके रखना है, इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आए थे। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को बना के बताएंगे। अब भाई एक इकाई यानी कि एक यूनिट का मान है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो बताओ 250 में कितनी ऊर्जा हो जाएगी टोटल। तो 250 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जब हम 250 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेना आप, 900
0.10⁶ जूल इसका आंसर निकलेगा। बट जो हमारे पास ये आंसर है, ये आंसर है नहीं, इसमें 6 जूल में है नहीं। 900 तो है, पॉइंट का तो ये पॉइंट चला ही जाएगा, लेकिन 900 तो है, लेकिन 8 में है। तो अब ये 8 में किस तरह से आएगा, देखो 900 इंटू, मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, देखो 900 इंटू 10⁶ जूल है। अब हमें 8 में लेके आना है। आंसर में हमारे पास ये होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं है। और इसी तरह से जो प्रीवियस पूछा गया था, तो हमको देखना है कि यहाँ 8 बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 और 2 जीरो है, 2 जीरो की 2 घात चली जाती है, तो 9 इंटू 10⁸ लिखेंगे और ये जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 इंटू 10⁸ जूल। क्या होगा भाई, 9 इंटू 10⁸ जूल। तो ये है इसका आंसर, 9 इंटू 10⁸ जूल। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब उसमें ऊर्जा क्या होगी। अब आप पढ़ते ही जज करके समझ सकते हो कि इसमें क्या पूछा गया है। देखो द्रव्यमान दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, जी का मान भी दे रखा है, तो आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि क्या पूछा है उसमें, तब ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा यानी कि mgh क्या होता है, mgh यानी कि जो कि ऊर्जा होगी mgh के बराबर होगी। अब ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये mgh के बराबर होगी। अब सब कुछ दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है, m दे रखा है कितना 11, और g का मान कितना है हमारे पास, जो लेने को बोला 9.8 इंटू, और हाइट क्या है, h जगह पे क्या है, हाइट हमारे पास कितनी है 6 मीटर की ऊंचाई। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो 11 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 9.8। अब देखो 8 छिकड़ी 48, 4 8 छिकड़ी 48 है 4 52, ओके, और 9 छिकड़ी 54, 4 और 5 हासिल, और 9 छिकी 54 और 5 कितना होगा 59, क्या होगा 59। अब देखो आप 8 6 4 और 6 पॉइंट लगा देंगे इधर, तो क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, कितना होगा भाई 646.8। क्या होगी इसकी ऊर्जा होगी, जो कि जूल में आपको आंसर देना होगा। तो 646.8 ऊर्जा इसकी जूल में आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने सिर्फ प्रतिशत समझ में नहीं आया था। इसको सिर्फ ग्राम में भी ऑप्शन में था, तो ग्राम में आंसर दे के आ गए थे, और ये गलत भी हुआ था। इसका आंसर हमेशा प्रतिशत में ही जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन हुआ ऐसा हमेशा प्रतिशत में जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, एक संतृप्त विलय बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 10 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता कितनी होगी। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और सांद्रता पूछा जाए, तो हमेशा आपको आंसर देना होगा प्रतिशत में। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना, ग्राम में होगा उसको तो आप हटा ही देना, कि ग्राम में है उसको हटा सकते हो, और जो प्रतिशत में है वो ये आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो किस तरह से निकालते हैं, जो आपको 293 केलियम दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है इसमें। अब देखो इसमें क्या नियम चलता है, विलय बटा विलायक इंटू 100%। हमेशा यही इसमें काम करेगा। कोई सा भी सवाल उठा के देख लेना, आप लगा लेना। अब ये विलय क्या है और विलायक क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। विलय वो है जो जितना ग्राम घोला जा रहा है। इसमें बोला कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। हमको काम इससे नहीं है, हमको यहाँ तक ही काम है कि 100 ग्राम में घोला जा रहा है। तो किसको घोला जा रहा है, 36 ग्राम को। तो ये तो हुआ विलय, यानी कि हम लिख सकते हैं 36, तो क्या लिख सकते हैं हम, विलय बटा। अब किस में घोला जा रहा है, तो 100 ग्राम में घोला जा रहा है। तो ये क्या होगा, टोटल विलायक हो जाएगा, यानी 36 और 100। क्या है, 36 और 100 जब मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा 136। अब ये हो गया विलायक, यानी टोटल सॉल्वेंट हो चुका है।
टोटल सॉल्वेंट हो चुका है इंटू 100। अब आप काट पीट कर लो, ये 100% में है। अब जो भी आंसर में आएगा ग्राम में नहीं देना है, ऑप्शन में ग्राम भी था, मैं ग्राम में नहीं रखा हूँ यहाँ पर दोस्तों, प्रतिशत में दे रखा हूँ। अब आप काट पीट कर लो इसको। तो देखो हम काट पीट करते हैं 3600/136। तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12 और 9, और यहाँ क्या होगा 1800। नहीं दोस्तों ये 8 होगा ना, 8 होगा। कैसे, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ओके, अब 1800 में जब आप इसे काट के देखोगे तो देखो हम काट, तो दोस्तों हम जब 68 से इसमें काटेंगे तो क्या जाएगा, आप काट के देख लेना, ये करीबन 26 के करीब जाएगा। क्या जाएगा, 26%। तो इसका आंसर क्या है, 26। ओके, तो हमेशा जब भी आपको ऐसा सॉल्वेंट घोलने वाली बात आए, घोलने की बात क्या है, ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमेशा ये याद रखना, विलय जितना भी जो कम वैल्यू होगी उसके ऊपर रखना है, और नीचे जो कि टोटल वैल्यू को जोड़ के रख देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्रतिशत में आंसर दे देना, आपका राइट आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। अब आप इसमें देखो आई बूझा है हमसे, और डब्ल्यू यानी पावर पी दे रखा है, और बी भी दे रखा है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, क्या रिलेशन। तो दोस्तों हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो आई, तो हम क्या लगा सकते हैं, पी बराबर बी आई, यह भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं P बराबर B²R लगा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं P बराबर I²RT। अब हमारे पास क्या क्या है, देखो P बराबर BI, तो B क्या है, वेग, तो कितना 220 वोल्टेज है, और पावर हमारे पास क्या है 1100 वाट वाली पावर से जोड़ने पर I बूझा है। तो हमारे पास तीनों को तीनों इसमें ही मिल चुके हैं, ये तीनों याद रखना है आपको, P बराबर BI और P बराबर B²R और P बराबर I²RT, ये भी याद रखना है। तो हमारा नियम ये लगेगा P बराबर BI। अब P बराबर BI में देखो पावर कितनी है, पावर हमारे पास है कितनी 1100, तो हम लिखेंगे 1100 वाट बराबर B हमारे पास वोल्टेज है कितना 220 वोल्टेज, और I हमारे पास है नहीं, बट हमें I चाहिए तो हम I लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहो तो आई हमें चाहिएगा तो रहने दो इसी जगह पे, देखो ये 0 से ये 0 गई, 11 से ये 10 बार, और 11 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार गया 5 बार। तो आई बराबर क्या आ गया दोस्तों, आई बराबर क्या आ गया 5, यानी कि आई बराबर क्या होगा 5 एम्पियर। अब आई एम्पियर में ही क्यों दिया है, क्योंकि धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, इसलिए हमने एम्पियर में इसका आंसर दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन बोला कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। अब आपको द्रव्यमान बुझाए यानी कि एम बुझाए और भार यानी कि डब्लू दे रखा है। अब क्या रिलेशन लगा सकते हो आप, अभी हमने आपको लिखाया था, तो हम बता सकते हैं भार वाला दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है, और भार है हमारे पास, तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान बूझा है, तो हम क्या लगा सकते हैं W बराबर mg, क्या होगा W बराबर mg लगा सकते हैं। तो जो कि हमारे पास भार मिल जाएगा, और जो द्रव्यमान बूझा है तो द्रव्यमान हमको हमेशा केजी में दे, वो सॉरी ऐसा यूनिट में देना होगा, तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, केजी में, तो हम केजी में हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो W बराबर mg, भार कितना दे रखा है 450 न्यूटन, m द्रव्यमान जो कि चाहिए। अब जी का मान हम क्या लेंगे इसमें, तो जी का मान इसमें कुछ बोल नहीं रखा है कितना लेना है, तो हमेशा आपको 9.8 ही जी का मान लेके चलना है। जब तक क्वेश्चन में मेंसुरेशन, वो जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि 10 लेना है या 9.8 लेना है, तब ना भी दिया जाए तो हमेशा आपको 9.8 ही लेना है। अब एम का मान मिल जाएगा, तो देखो 450/9.8 का जब हम इसमें भाग देंगे तो पॉइंट हटा लेंगे, 0 ले लेंगे। अब आप काट पीट कर लेते हैं, देखो तो दोस्तों जैसे हम इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा टोटल, तो इसका आंसर आप भाग दे के चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा 45.9
kg, क्या होगा 45.9 kg। अगला क्वेश्चन देखें, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेमी है, उसके डायोप्टर की गणना करें। तो दोस्तों डायोप्टर की गणना है, यानी कि एफ यानी फोकस लंबाई दे रखा है और डायोप्टर की गणना करने को बोला है, तो डी बराबर क्या होता है 1/f होता है फोकस लेंथ। इस तरह से इससे लगाओगे आप, डी बराबर 1/f होता है। अब डायोप्टर हमसे पूछा है तो 1 क्या है, 1 है जो कि, और एफ क्या है फोकस लंबाई, तो 25 सेमी है। अब यहाँ पे ये 25 सेमी दे रखा है, एफ बराबर क्या है 25 सेमी दे रखा है, तो हम एक नहीं लेके चलेंगे, इसको भी हम एक को भी सेमी में ही बना देंगे, तो हम ऊपर भी 2 जीरो लगा देते हैं। अब सेमी में बन चुका है, अब हमारे पास डायोप्टर का मान मिल जाएगा। जैसे हमने 2 जीरो लगाया, ये भी सेमी हो चुका है और ये भी सेमी। हमेशा यूनिट ऐसे दोनों तरफ बराबर मान लेके चलना होता है। अगर हम मीटर में होता तो हम एक ही रहने देते। अब देखो हमने सेमी में 25 लिख दिया और यहाँ 100 हो गया। अब 25 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका आंसर निकलेगा, जो लेंस की डायोप्टर भुजा था वो क्या होगी 4 डायोप्टर, क्या होगी 4 डायोप्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है भाई, एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर आवर्स की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा। अब इसको किस तरह से करेंगे, अब बल बुझा है तो दिमाग में आना चाहिए, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, F बराबर ma। अब सेट करते जाओ, देखो F बुझा है, m हमारे पास कितना 800, तो हम 800 लिखेंगे इंटू ए। अब नहीं है तो अब क्या करेंगे, अब देखो ए नहीं है तो ए का एक फार्मूला और आपको हम बताए थे, ए बराबर क्या होता है b माइनस यू बटा टी होता है, जिसमें हमको पता लग चुका है कि यही क्यों लगेगा, ये फार्मूला ही क्यों लगेगा, क्योंकि टी भी हमारे पास है क्या कि 5 सेकंड, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ए लाने के लिए हम क्या करेंगे बी। अब देखो बी कहाँ है, हमारे पास गति दे रखी है कितनी 90 किलोमीटर आवर्स, बट ये किलोमीटर आवर्स में हमें इसे मीटर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट में लेके आना है। तो हम 90 किलोमीटर आवर्स को क्या करेंगे, मीटर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से इसमें भाग देंगे, 18 पंजो 90, यानी कि ये क्या निकल के आएगा 25, क्या होगा 25, यानी कि 25 हुआ। अब 25 तो बी का मान आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 25/5। अब ये 5 कहाँ से लिया, तो आपको पता है ये टाइम है, तो टाइम से हमने इसमें भाग दे दिया, तो क्या मिला 5, यानी कि हम कह सकते हैं ए बराबर क्या मिला हमारे पास 5। जब ए बराबर 5 मिल चुका है तो हम ए का मान यहाँ रख देंगे, तो 5 आ गया। अब जब हम 5 को जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 4000, क्या होगा आंसर। अब बल है तो बल का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, तो हमको ऐसा यूनिट के साथ आंसर देना होगा, तो न्यूटन इसका आंसर होगा, यानी कि 4000 क्या होगा आंसर। ओके, तो ये हुआ इसका आंसर। अब दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।